हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एग्जाम स्पेशल सीरीज़ में लोकसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को किन अन्य नामों से जानते हैं। तो लोकसभा के अन्य नाम हैं प्रथम सदन या फिर निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या जनता का सदन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर है 552। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो इसका आंसर है 530। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम कितने प्रतिनिधि होते हैं। तो लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 प्रतिनिधि होते हैं और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल समुदाय के कितने प्रतिनिधि होते थे। तो इसका आंसर है ये 2 होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन से लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों का नॉमिनेशन समाप्त कर दिया गया है। तो लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है। पहले यह 545 थी, लेकिन 2 आंग्ल समुदाय के सदस्यों का जो मनोनयन समाप्त कर दिया गया था उसके पश्चात ये घट के 543 रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों से कितने प्रतिनिधि है। वर्तमान में लोकसभा में राज्यों से कितने प्रतिनिधि हैं। तो इसका आंसर है 530। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो इसका आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होती है। तो लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है कुल सदस्य का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा सीटों के आवंटन और राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन को कब तक स्थगित कर दिया गया है। तो इसका आंसर है वर्ष 2026 के बाद की जनगणना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो इसका आंसर है 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो इसका आंसर है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो इसका आंसर है 7वें संविधान संशोधन में 525 अधिकतम संख्या निश्चित की गई थी लोकसभा सदस्यों की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। तो इसका आंसर है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो इसका आंसर है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्षों तक के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर है 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है? तो वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीट आरक्षित है? तो अनुसूचित जातियों के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट आरक्षित है जो कि 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश में है जो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित नहीं है? तो वैसे राज्य जिनमें अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित नहीं है वह हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा बड़े राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? तो इसका आंसर है कि लोकसभा में बड़े राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए है जो कि पहले 70 लाख हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा छोटे राज्य या यूटी में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? तो लोकसभा छोटे राज्य या यूटी में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए है जो कि पहले 54 लाख रुपए हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे राज्य जिनमें लोकसभा की एक एक सीट है वे कौन से हैं? तो वे राज्य जिनमें लोकसभा की एक एक सीट है वो हैं नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ शासित राज्य जिनमें लोकसभा की केवल एक सीट है वे कौन से हैं? तो लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। इन सारे संघ शासित राज्यों में लोकसभा की केवल एक एक सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन राज्यों में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इन राज्यों में लोकसभा से 2-2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है, कैसे? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में संसद के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग संसद के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति नहीं अपितु किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो उपाध्यक्ष जो होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, अध्यक्ष के प्रति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन से कब तक के लिए निर्धारित होती है? तो लोकसभा की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक के लिए निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सत्रावसान व विघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का सत्रावसान व विघटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा को स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अवधि आपातकाल में कितनी बढ़ाई जा सकती है? तो लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा जो 1971 से 77 तक थी उसका कार्यकाल 6 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा कार्यरत है जो 2024 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत महिला सदस्यों की भागीदारी है? तो 18वीं लोकसभा में 13.6% महिला सदस्यों की भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर कौन नियंत्रण लगा सकता है? तो अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण लगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।